तुम काटो सकले कले जी मारो अंजना पधरो फूल चढ़े और भोग लगे संत तेरा सारे दिगनों को हरे गणेश जी सारे दिगनों को हरे गणेश गौरी नंदन शिव के दुलारे गौरी नंदन शिव के दुलारे भक्त तुम्हारे आए तेरे द्वारे आए तेरे द्वारे मेरे पूजन में आओ गणेश जी मेरे पूजन में आओ गणेश सबको जय सीताराम। मैं के बेटे श्रीमान कृष्णा जी मंदिर के प्रधान और जितने भी सदस्य हैं उनकी ओर से और खास करके गृह मालिक और मालकी खाता सेवा तारीफ करने मेरा लगता है तो खाता बोलना पड़ता है, अदब करना पड़ता है। इनकी ओर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने शुक्रवार को शाम है तो भी आप सब ने अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर आज ग्रह पर पहुँचे हैं और दाता के पूजन में शामिल होने के लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद। ब्राह्मण द्वारा सत्यनारायण जी की कथा समाप्त हो गया है तो चलते हैं। आज की जो रामायण महारानी की कथा है अरण्य कांड से लिया गया है। ऋषि मुनि कहते हैं कि जहाँ कहीं भी भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा
होती है। इस घर में सुख शांति संपत्ति सब होती है और जितने लोग भी इसमें भाग लेते हैं और उस कथा को श्रवण करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम इन सबको आसीम कृपा देते हैं, दुख दरिद्र दूर होता है। और ऐसे में जब आप सब आए हैं सब महात्मा, तो आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम अपने साथ उन लोगों को जोड़ लें और भगवान के चरणों में गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि वन्दे विघ्नेश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। राम रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। आदौ राम तपोधनादि कर्णहस्तमिलित कंचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणम्। बाली निर्जलं समुद्रतललङ्कापुरी दाहनम् तत्पश्चात् रावण कुम्भकर्ण हरण इत्यादि श्रीरामायणम्। ओम शम्भुमन्त्र शर्वणा शरणो भवत्रमा शरणो इन्दो बृहस्पति शरणो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मारोतु तद्वक्तार भवतु अहमतु मानवतु वक्तारणम्। ओम शांति शांति शांति। एक बार प्रेम से बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सुमिरत शिव हो नाथ करी वर भजना ओ करो अनुराधो विराज शुभ गुण सजना मुकहो हे पासा अनुतरहे वीरवर गणना जपु कृपा सुदया जपु सकल कलिमल गहना। जय राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ नील सरोवर भूषण तरुणवारी जनयना करो तुम बहुरता सदा श्री राजा शरणा सुमरिंद समरे कुमार
नयना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ भंगव गुरु पदका कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह समको करतु वचन रवि करनि करा भंगव मुनि पदका रामायण दिन निरमय हो सकल को बलवान दुर्गणित दोषन सहिता सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ बंदो चारहु भेद ओ भाई तवो हित सहिता हिरई न सपन हुके भरत रघुवर विचलयता बंदव बुद्धि पकड़े और सागर देह की नया कंठ सुरासति दे चलके फल विग्रवार सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ बंदवावद भुआ सत प्रेम जय राम पदा विजत दीन दया जय हरे हरे हो बंदव पवन कुमार परम पावक ज्ञान धना जासु हृदय आधार राम चरता पतरा सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। विबुध भी प्रबुध गुरु चरणा भागिका हो कर जोर रामा भागिका हो कर जोर होए प्रसन्न पुरवहु सकला भाग मनोरथ मोर रामा भाग मनोरथ मोर गिरायात जल बीच समा कहियत भीन नवीन रामा कहियत भीन नवीन बंदव सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय चीन रामा जिनहि परम प्रिय चीन। समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान रामा सुनो वीर हनुमान आई के आसन लीजिए किया सहित भगवान रामा किया सहित भगवान सुमन सुभाषित सुमन सुमन सुभाषित रामा सुमन सुभाषित पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार
फिर बंधुजन, आप सबसे नर्म निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए आप अपने चरणों को कस दे। हम भगवान रामायण महारानी की आरती करेंगे, तो आप सब साथ में दे सकते हैं और आप सब साथ में गा भी सकते हैं। एक बार बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हो करो मिलके सकल नर नारी रामायण माटी आरती करो मिलके सकल नर नारी रामायण माटी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भगत श्री रामायण जी तीरथ कलि कलाल सत्यापी करो मिलके सकल नर नारी रामायण माटी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ब्रह्मादिका मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख कादि शेष अनुसारद वर्षि पवन सुत तीरथ नीति करो मिलके सकल नर नारी रामायण माटी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती रामायण जी तीरथ काली कलाल सत्यापी करो मिलके सकल नर नारी रामायण माटी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। गावत साधु भवानी अर्घट भव मुनि ज्ञानी। व्यासि कवि पुन बखानी सार सूत करुणा करो मिलके सकल नर नारी रामायण माटी आरती। हो मैया
हम सब उतारे तेरी आरती। आरत तेरा माया गीत तीरथ काली कलाली कतियाती करो मिलके सकल नर नारी रामायण तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चाहु वेद पुराणात गत चाहु शास्त्र सब ग्रंथन को रत धन को सर्वत सारे आंग काम करो जिसे सकल नर नारी रामायण की आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी रामायण ओ मैया हम सब उतारे तेरी सुभद्रदार मुक्त अवती भव भूरमीति मात सब विदुषवती करो सकल नर नारी रामायण माती आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भारत की रामायण तीरथ काली कलाली कतियाती करो मिलके सकल नर नारी रामायण माती आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी पूरे गौरंग करुणावतारं संसार तारंग भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् देवं मङ्गलं करुणध्वजाय मङ्गलं गुरुहरिदास मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये नारायणी नमस्ते नारायणी एक बार फिर से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
सनातन विश्व धर्म की जय। रामायण महारानी की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर। बंधुजन, जब तक आप आरती लेते रहोगे हम चलते हैं भगवान श्री राम को के चरणों में वंदना करते हैं। इसके पश्चात हम जो कथाकार हैं श्रीमान नरेश जी, उनसे भगवान महारानी की कथा को श्रवण करेंगे और आप सब हमारे साथ गुरु चरणों गा सकते हैं। दर्शन दे दो आज हमें प्रभु, द्वार तुम्हारे आए हैं। दर्शन दे दो आज हमें प्रभु, द्वार तुम्हारे आए हैं। दर्शन दे दो आज हमें प्रभु, द्वार तुम्हारे आए हैं। दर्शन दे दो आज हमें प्रभु, द्वार तुम्हारे आए हैं। ओरे बजरंगी मारुति नंदन, द्वार तुम्हारे आए हैं। दर्शन दे दो आज हमें प्रभु, द्वार तुम्हारे आए हैं। दर्शन दे दो आज हमें प्रभु, द्वार तुम्हारे आए हैं। बंद चरण कमल रघुनंदन, चरण कमल बंद चरण कमल रघुनंदन। चरण कमल हे बजरंगी मारुति नंदन, लाल ध्वजा लहराए हैं। दर्शन दे दो आज हमें प्रभु, द्वार तुम्हारे आए हैं। जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, जिनकी कृपा सकल
पावक जन भगतन हुए चंदन अवधपुरी प्रभु अवधपुरी प्रभु निज विराजत हो जनक सुताय तदूषणी कन्नमा चिंता पेरु जन्म मरण भयो दूर करत क्षण जन रंजन निश नमत चर निश नमत भगवन ओ कृपा करहु सेवक भव घन रामा दर्शन दो आज हरे प्रभु तुम्हारे आए हरे दर्शन दो आज हरे प्रभु तुम्हारे आए हरे बजरंगी मारुति नंदन ध्वजा लहराए है दर्शन दे दो आज हमें प्रभु तुम्हारे आए हैं दर्शन दे दो आज हमें प्रभु तुम्हारे आए हो हरे राम 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 हरे हरे हो हरे राम हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हो हरे राम 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे हाँ बोलो हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे हाँ बोलो हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे हाँ बोलो हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे हाँ बोलो हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे हाँ बोलो हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे। साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को है परिणाम श्रोतागण कह जोड़ के सभी को जय श्री सीताराम। जय श्री राम। सभी को नमस्कारम। सर्वप्रथम
हमारे गृह मालिक, मालकिन, उनके बच्चे की ओर से आप सभी को विशेष स्वागत करते हैं कि आज आपने अपना समय निकालकर इनके घर पर इनका जो निमंत्रण है उसे स्वीकार किया और आज गृह पर हमारे बीच में हमारे ब्राह्मण गुरुदेव पंडित सुशील गोसाई जी द्वारा आज की जो पूजन है उसे भली भांति किया गया। हर वर्ष की तरह हर वर्ष साल में एक बार ऐसा होता है कि हम पिछले करीबन शायद 13-14 वर्ष हो गया, शायद 15 वर्ष भी हो गया होगा कि हम मंडली के साथ में हमारे देवाताता के ग्रह पर जब भी इनके ग्रह पर पूजा होती है हम इसमें भाग लेने के लिए इनकी निमंत्रण पर चले आते हैं। ये बड़े भाग्य की बात है कि कहते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इन्होंने अपने जीवन में हम सबको अपने इतने करीब रखा कि जब जब अपने घर पर कोई कार्य करता है तब तब हम सभी को निमंत्रण देता है। तो खुशनसीब हम सब हैं। ये तो है अपना जो पुण्य है ये कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि बहती गंगा में अगर गोता लगा लो या बचरनी पार कर लो तो उससे बड़ा पुण्य और नहीं। यही बहाना मिल जाता है कि किसी के संग में होकर हम भी अपना कर्म कर ले। तो देवाताता पार्टी ने किताबें किधर गए? ओ बोला पार्टी बना लगा था। और आपको विशेष धन्यवाद। और आज हम सब यहाँ पर आए हैं कथा सुनने के लिए, इनकी निमंत्रण स्वीकार कर इनको आशीर्वाद देने के लिए, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो आप सभी को विशेष धन्यवाद। वैसे तो लॉन्ग वीकेंड है, लोग हमेशा इधर उधर निकल जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन कोई लोग ऐसे खास होते हैं जिनकी निमंत्रण पर हम हमेशा जाते हैं और यही आप सब समझ कर यहाँ पर आए हैं। तो चले हम भगवान को याद करते हुए, परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए आज की जो कथा है उसे प्रवेश करेंगे। लेकिन आज की जो कथा है उससे पुनः ये जो महीना है आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, इनकी चर्चा हो रही है और ये बड़ा ही पुण्य वाली महीना है। मास कहते हैं, महीना को मास कहते हैं। वो मास नहीं जिसको हम मीट बोलते हैं, ये मास महीना को बोलते हैं। तो ये जो महीना है, ये जो मास है, इसको कहा गया है पुरुषोत्तम मास। आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं तो उसको विषय में मैं थोड़ा चर्चा कर दूं, क्योंकि ये जो पुरुषोत्तम मास है ये 3 साल में एक ही बार आता है। तो एवरी 3 years, आफ्टर एवरी 3 years में 3 साल में एक बार आता है और इसको कहा गया है पुरुषोत्तम मास। और ये बहुत पवित्र, बहुत शुभ माना गया है और इसको कहते हैं अधिक मास। एक नाम और दिया गया है अधिक मास। अधिक क्या होता है? अगर आप 4 लड्डू उड़ा कर उसमें एक जस्ती दे दे तो एक अधिक हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो अधिक मास का मतलब है एक एक्स्ट्रा महीना। तो कैसे एक्स्ट्रा महीना आया? हमारे हिंदू कैलेंडर हम कहते हैं हम चांद को देखकर समय निकालते हैं पहले जमाने में। अभी तो हम इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं। सप्ताह में कितना दिन है नेहा? एक हफ्ता में कितना रोज है? हाँ 7 है। तो महीना में कितना रोज है? एक महीना में 4 है तो हफ्ता रहे तो कितना रोज है जी? 28 ना जी, 28। 7 4 is 28। तो अगर 7 दिन की महीना लगाते हैं, चांद देखकर समय निकालते हैं, तो साल में एक महीना में 28 ही दिन होती है। फिर हमारे 16 कैलेंडर होता है जो सूर्य को देखकर हम कैलेंडर निकालते हैं। फिर हमारे ये इंग्लिश कैलेंडर आता है।
तो जब चांद और सूर्य को देखकर एक एक महीना का समय निकाला जाता था, तो उस समय कभी एक रोज अधिक हो जाता था, कभी 2 रोज अधिक हो जाता। आप 28 के हिसाब से लगा लो, कभी कभी 31 डेज है, कभी कभी 30 डेज है ना। क्या है खूब उसको लिरिक्स होता है कि हाउ मेनी डेज इन कौन कौन मंथ में, कौन जानता है बोला। तो इस प्रकार से पहले के जमाने में चांद और सूरज के समय निकालते निकालते तो कभी 2 रोज बच जाता है, 3 रोज, तो 3 साल में लगभग मिलाकर 31 डेज एक्स्ट्रा हो जाता था। तो 1 मास और निकल जाए, उसमें 1 महीना एक्स्ट्रा आ जाए, तो उसको अधिक मास बोला गया। और ये मास जब निकला, ये महीना जब निकला, तो लोग कहते हैं कि ये मल मास, ये मल मास है, इसमें कोई पूजा नहीं करना चाहिए, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये महीना जो है ये मल मास बड़ा दुखी हो गया कि सब महीना में तो देखो धूमधाम के पूजा हो, अप्रैल में रामनवमी हो, है ना, फरवरी में शिवरात्रि हुए, दीपावली हुए, कृष्ण जन्माष्टमी हुए, और दिसंबर तो होते हैं जो हो नहीं। लेकिन हमा महीना में कुछ नहीं हुए, तो वो अपना शिकायत लेकर कहाँ गए, स्वयं भगवान विष्णु के पास में, और बोलते हैं कि हे भगवान, 3 साल में मैं एक बार आता हूं, लेकिन लोग मुझको तिरस्कार कर देते हैं, मेरी कोई मान्यता ही नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा अब से नहीं होगा, आप स्वयं मेरे दरबार में आओ, मेरे घर में, मेरे धाम में आए हो। तो पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष जो होता है वो कौन है, वो है पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारे भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण, इनके पास में जाते हैं, और उस समय भगवान विष्णु ने बताया कि आज से इस मास का नाम होगा पुरुषोत्तम मास। और पुरुषोत्तम मास में सबसे अधिक पूजा भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की होती है। और कहा गया है, देखिए इसीलिए क्रिसमस का एक ही दिन है, 25 ऑफ दिसंबर, है कि नहीं, एक ही दिन है। लेकिन हमारे धर्म में कोई एक दिन एक रोज टिका है नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो समय निकलता है, हमारा जो पंचांग निकलता है, ये चांद और सूर्य से निकलता है। जैसे ये मास चेंज होता है उसी प्रकार से, इसीलिए ये रोटेट होते हैं। हमारे इस्लाम भाई भी चांद को देखकर ईद मनाते हैं, इसीलिए ईद कोई एक रोज नहीं पड़ता साल में कि अच्छा राइट मार्च की 17 तारीख की ईद है होनी, नहीं। रामनवमी भी डेट चेंज होता है, अष्टमी भी डेट चेंज होता है, दीपावली भी डेट चेंज होता है। लेकिन दिवाली 2 रोज नहीं है, 1 रोज है, वो तो अभी यहाँ इंसान 2 रोज बनाएगी। तो ये इसीलिए होता है। तो पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में कहते हैं कि जो लोग इस मास में पूजा करता है, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, 1 महीना का, 17 तारीख से शुरू हुआ और 15 तारीख जून तक ये चलेगा। कहते हैं कि इस समय में जो भी प्राणी जाकर पूजा करता है, कथा सुनता है, या मंदिर में जाता है, या कुछ भी शुभ कार्य करता है, तो उसका बेनिफिट कितना है जानते हो? अगर पुरुषोत्तम मास में आज जैसे 3 वर्षों में आज यहाँ घर पर कथा हुआ, तो ये मानो 1000 अश्वमेघ यज्ञ की बराबर। अश्वमेघ यज्ञ क्या है? अश्वमेघ का मतलब है घोड़ा। रामायण के अंतर्गत आप जानते हो, जब लव और कुश को खोजने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं? अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। तो कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ उस समय होता था। अगर आप पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में पूजा घर पर करते हो, कथा करते हो, तो ये 1000 अश्वमेघ के बराबर इनका पुण्य आपको मिलेगा। कितना बड़ी सुंदर बात है। लेकिन इसके मतलब नहीं है कि पुरुषोत्तम मास आए पूजा कर लो फिर 3 साल पूजवे ना, तो ऐसे नहीं। तो पुरुषोत्तम मास में जो आप करोगे उसको आप 1000 टाइम्स बेनिफिट मिलेगी। तो समझ गया? समझिए, अगर बुरा कर्म करियो
तो 1000 उसको भी बेनिफिट मिली, पीछे जाएगा उसको। शुभ कार्य करियो तो उसके भी बेनिफिट मिली। तो यही बताते हैं कि ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस समय क्या करते हो। तो भगवान इनको वरदान दे देते हैं और बोलते हैं कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास से आप जाने जाओगे। और इस समय कहते हैं कि बहुत अत्यंत पवित्र माना ये गया है कि स्वयं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा किया जाए। और बहुत ही सरल मंत्र के जाप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अगर आप जाप करते हो और इस समय श्रीमद् भागवत गीता और साथ साथ में श्रीमद् भागवत रामायण या जो भी आपके ग्रंथ है इसका पाठ करें, पूजा करें और साथ साथ में व्रत और संयम करें, यानी कि सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन क्या है? जैसे आज घर पर बना होगा सात्विक भोजन। कहते हैं, देखिए हमारे ईसाई भाई बहन में है कि जब क्रिसमस ईस्टर आती है तो दे हैव टू क्या बोलते हैं कि अपना जो सबसे प्रिय भोजन होता है उनका त्याग करते हैं 1 महीना। तो कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में आपका जो सबसे फेवरेट हो उसको आप त्याग कर दो। आदमी औरत के नहीं त्याग कर देना, खाने पीने की, हाँ ठीक है। और कहते हैं कि क्रोध, झूठ और बुरे कर्मों से दूर रहे। और साथ साथ में ये बताया है कि दान या पुण्य करें, गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र और दान दें, गौ सेवा और संत की सेवा करें। आज घर पर संत आए, पंडित आए, आप उनकी सेवा किए। साथ साथ में अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि दान में दिए, ये बड़े पुण्य के काम है। भजन और कीर्तन करें ऐसे समय में, हरि नाम संग कीर्तन करें। अगर आप माला जपते हो तो माला का जाप करें, क्योंकि कहते हैं कि 1 माला जाप करने से आपको 1000 माला जाप करने की बेनिफिट उनसे मिलती है। और सुबह और शाम अपने जो पूजा के मंदिर है घर पर, वहां पर आरती करें। दीपदान और तुलसी महारानी की, तुलसी माता की पूजा करना ऐसे पुरुषोत्तम मास में बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और बोलते हैं कि पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। अगर पुरुषोत्तम मास में जब हम पूजा करते हैं इसका क्या फल मिलता है, तो बताते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। कौन पाप से मुक्ति मिलती है? कि जो पाप अनजाने में हुई है। अब अघोर कर नहीं रहना कि बिहार से पुरुषोत्तम मास है 1 रोज पहले पूरा पाप कर लो कि अब पाप कट गए, इसे नहीं। जानबूझकर पाप नहीं कटेगा। जो अनजाने में हमसे गलतियां पाप हो जाती हैं वो उनसे मुक्ति मिलेगी। घर में सुख शांति आती रहेगी, धन समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता रहेगा और मानसिक शांति और भगवान की कृपा प्राप्त होगी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य ही अनेक यज्ञों के बराबर फलदायी है। और कौन नहीं चाहता है कि इस जिंदगी के बाद में जो हमारे मनुष्य शरीर हम धारण कर कर यहां से जब हमारा देह छूटेगा, कौन नहीं चाहता है कि हमारी मोक्ष गति प्राप्ति है? कौन नहीं चाहता है? कौन चाहता है कि हम नेक्स्ट ईयर फिर ओकलैंड में जन्म लेगा? कोई नहीं जानता। हमारा कर्म, हम जो हमारे पिछले कर्म थी उनकी सुख या दुख अभी हम भोग रहे हैं। हमारे अगले जन्म का सुख और दुख का जो कर्म है इसी युग में हम कर पाएंगे। जो अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा योनि मिली, नहीं अच्छा करेगा तो भगवान ही जाने ना। तो हम अपने आने वाली जिंदगी के लिए कर्म अच्छा करें ताकि जब हमारा देह छूटे तो हम भी भगवान के परम धाम के प्राप्ति के लिए उनके परम धाम को जाएं। और पुरुषोत्तम मास भगवान के निकट आने, भक्ति करने और जीवन को पवित्र बनाने का विशेष अवसर है। इस महीने में सच्चे मन से की गई पूजा और सेवा का फल बहुत महान माना गया है। और जो कोई व्यक्ति ऐसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में भगवान के संग में होकर 1 महीना
1 महीना अगर आप प्रतिदिन भगवान को याद कर कर उनकी पूजा करो तो बहुत फलदायी। तो जो लोग आज तक नहीं किया होगा, आप नहीं जानते होंगे, तो कल से शुरू कर देना। अभी फिर भी लगभग 15-16 रोज बचा है। आप ये पूजा कर कर अपने दैनिक जिंदगी में आजमा कर देखना कि भगवान की कृपा कितना है। भगवान में जब विश्वास होती है तो भगवान की असीम कृपा हमेशा उनके भक्तों से पर होती है। और भगवान का सिर्फ एक ही नाता है और वो है भक्ति का नाता। भगवान ये नहीं देखता कि आपके पास में पैसा है, महल है, गाड़ी है, नवा लेटेस्ट मोबाइल है या नहीं, ये नहीं देखती। भगवान ये देखता है कि भगवान के सामने उनका परम भक्त कौन है। भक्ति से किया हुआ कोई भी वस्तु अगर आप भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करता है। और श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है और जिन्हें हम नवदा भक्ति कहते हैं। और आज वही नवदा भक्ति की कथा स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी माता शबरी के आश्रम पर पहुंचने ही वाले हैं और वो अपने मुखारविंद से माता शबरी को जो नवदा भक्ति का कथा है उसको सुनाने की चेष्टा करेंगे। आप जानते हैं कि स्वयं माता सीता की खोज करते करते भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भ्राता लखन के साथ में फिरते फिरते वहां पर गए जहां पर स्वयं जटायु जी महाराज जी पड़े थे। और जटायु जी महाराज उनको बताते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना, मेरा तो बहुत अब उम्र हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की रावण को रोकने के लिए, लेकिन मेरे बाजुओं में उतना दम नहीं था। बाजुओं में जो दम था यानी कि उनको पकड़ने में जो दम था, रावण ने उसको भी काट डाला और मैं अपने बिटिया रानी को बचा ना सका। और यहाँ पर देखिए प्रिय भक्तजन, हम पूजा पाठ करते हैं कि हमको अंतिम गति भगवान के मिले, लेकिन आज जटायु महाराज जो कि एक पंछी है, आप देखिए उसके कर्म कितना अच्छा है कि स्वयं भगवान उनके पास चल के आए और भगवान ने अपने हाथों से उनकी अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वो राजा दशरथ के बड़े प्रेमी मित्र थे। और आज भगवान राम, अभी दशरथ जी भी नहीं है, और यही सोचकर उनका दाह संस्कार करते हैं कि आज मुझे अपने पिताजी का दाह संस्कार करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मेरे प्रिय काका स्वरूप जो कि जटायु जी महाराज हैं, अपने हाथों से उनका दाह संस्कार करता है। कितने पुण्य जटायु जी महाराज थे कि उनको पुण्य और स्वयं भगवान की गति मिली। जिस लोगों को भगवान स्पर्श कर देते हैं, अभी आप मान लो उस समय राम और रावण में युद्ध जब चला, जिन जिन लोगों के भगवान श्री रामचंद्र जी मारे हैं, सभी लोग भगवान के परम धाम को गए। इसीलिए लोग कहते हैं कि राम का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, अपने इष्ट देव का नाम जपते रहो, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अंत समय में भी मरने समय भगवान का ही नाम निकलेगा। अगर भगवान का नाम निकलेगा तो जिस भगवान का नाम आपके मुखारविंद से निकलेगा उसी की धाम की प्राप्ति आपको मिलेगी। तो ये हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश से बढ़कर कुछ नहीं। तो चले आज की कथा को पुनः चौपाई के माध्यम से शुरुआत करते हैं। बहुत ही सुंदर अरण्य कांड की कथा है और भगवान श्री रामचंद्र जी और साथ साथ में भ्राता कबंद को मारकर, कबंद राक्षस को मारकर आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सुनेंगे कि कथा के माध्यम से हमको गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बताते हैं। कलयुग तरन उपाय न कोई, कलयुग तरन उपाय न कोई,
कलयुग तरन उपायन कोई, कलयुग तरन उपायन कोई, राम भजन रामायण ताहि देह गति राम उदारा, सिंह आश्रम पहु परिधारा, सबरे राम गहराए, मुनि के वचन समझिए भाई। करती लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट चिरउर बनमाला, श्याम गौर सुंदर गौ भाई, सबरी परि शरण लपटाई। कंद मूल फल तुरस अति, जिय राम कहा, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारहि बार भखाए, श्यावर रामचंद्र की जय। और ताहि देह गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पहु को उदारा। भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हुए जहां पर स्वयं माता शबरी की आश्रम है वहां पर पग धारते हुए उस मार्ग को अपनाते हुए और रघुनाथ जी भ्राता लखन संग शबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं। उदार कहने का तात्पर्य यह कि अब तक जो देव योग से मिलता था उसको गति देते थे, किंतु अब घर पर गति देने को चले, यानी कि जो मार्ग में मिला भगवान श्री रामचंद्र जी उनको गति दे, लेकिन अब किसी के घर पर जाकर उनको गति देने की बारी आती है। और शबरी ने देखा दूर से कि कोई दो वीर और ब्राह्मण स्वरूप युवा चलते हुए आ रहे हैं और घर की ओर और आश्रम की ओर आ रहे हैं। और तब मुनि की वचन स्मरण कर बड़ी प्रसन्न हुई और माता शबरी तब मुनि की वचन को याद करते हैं और मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। क्यों प्रसन्न होती है प्रिय भक्तजन? कहा गया है कि बहुत समय पहले दंडकारायण वन में शबरी नाम की ये जो भिलनी जो माता ये रहती थी और उनका बचपन से ही भगवान में बहुत भक्ति लगा रहती थी और भगवान के प्रति रोज नित्य दिन जब वो छोटी थी तो भगवान की पूजा करती थी और वो अत्यंत सरल, दयालु और श्रद्धालु थी। एक दिन जब वो विवाह की लायक हुई, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो माता पिता की कर्तव्य बनता है कि उनकी विवाह करें और विवाह करने की उनकी समय आया तो उस समय उनके पिताजी के जो कुल की रीति है उस समय क्या होता था कि घर पर अगर शादी भंडारा हो तो वो बहुत अनेक पशुओं की बलि दिया जाता था उनके कुल में। और जब माता शबरी ये देखा कि उनके पिताजी मेरे शादी के लिए इतने सारे पशुओं की बलि देने जा रहे हैं तो उसने सोचा कि मैं स्वयं भगवान नारायण का भक्त हूँ और मुझे ये बिल्कुल
सहमत नहीं है, मैं इनसे खुश नहीं हूं कि मेरे पिताजी ये कर रही है, तो वो अपने घर को छोड़कर वहां से चली जाती है। बहुत दूर मार्ग में जब जाते हैं तो उनको एक आश्रम दिखाई पड़ा, और उस आश्रम कोई और नहीं, स्वयं हमारे गुरुजी मतंग ऋषि जी के आश्रम थे। और वो मतंग ऋषि के आश्रम में पनाह लेने के लिए जैसे जाते हैं, मतंग ऋषि तो अंतर्यामी है, दिव्य दृष्टि से देखकर जान जाते हैं कि ये कन्या अपने घर को क्यों छोड़ा, क्योंकि वो पशुओं का बलि नहीं सह पाई, और वो अपने पिताजी के घर छोड़कर मेरी शरण में आई है। तो मतंग ऋषि जी ने उनको स्वीकार किया, और वहीं पर शबरी रहकर मतंग ऋषि की सेवा सत्कार करते करते कई सहस्त्र वर्ष जब बीत जाते हैं, और मतंग ऋषि को जब उस देह से छुटकारा लेकर आगे की कार्य करने के लिए जाना पड़ा, तो माता शबरी बोल रही कि हे महाराज, हे ऋषिवर, मैं अकेला रहकर क्या करूंगी। मतंग ऋषि बताते हैं कि शबरी, आपकी जो भक्ति, आपकी जो प्रेम, आपकी जो तपस्या जिस प्रकार से आपने किया है, स्वयं आपको भगवान नारायण मिलेगी जिसकी आप भक्ति की। माता शबरी बोले, प्रभु कुछ ऐसा वस्तु दो जो मुझे भी अच्छा लगे कि आप दे रहे हो। भगवान मुझ जैसी ऐसी स्त्री को कैसी दर्शन देंगे। तो मतंग ऋषि बताते हैं कि ऋषिवर का जो वचन है ये कभी खाली नहीं जाता। आप यहीं पर इस आश्रम में रहो, और एक ना एक दिन वहीं पर से राम जी आएंगे, और वही नारायण के मनुष्य अवतार लेकर तुम्हारे आश्रम में आकर और आपको यहाँ पर दर्शन देंगे। तो आज माता शबरी को वो बात याद आ जाती है कि स्वयं ऋषिवर ने मुझसे कहा कि प्रभु जी आएंगे, क्योंकि उनके घर पर तो कोई आता नहीं। अगर कोई के घरे कभी कोई पौना नहीं गए, 20 साल में अचानक से कोई अगर रास्ता दिखाई गए तो कितना खुशी से पागल हो जाए। और आजकल कलयुग में यहाँ तो रोज कोई कोई घरे चला जाए तो रास्ते में कोई देख के इधर पल्ला बंद कर लो। तो ऐसी होती है, ऐसे भक्ति, ऐसे प्रेम होती है। तो यहाँ पर माता शबरी, देखिए माता शबरी की तपस्या। माता शबरी को मतंग ऋषि ने बोला कि एक दिन राम आएंगे, एक दिन। अगर हम लोग को कोई बताए कि 2030 में भगवान आई, तो हम लोग 2030 अगर के बैठा रहेगा कि जब आई उस साल थोड़ा एकदम चमकाए लो सच्ची जी सब। लेकिन माता शिवरी नित्य प्रतिदिन गोबर का लेप लगाना, आंगन में फूल बिछाना, और रोज वन में जाकर सोचते हैं कि अगर आज राम जी आएंगे तो उसको मैं क्या खिलाऊं। आज तो इजी है, कल बटन ऑन करो, चाय बन जाए, राइस बन जाए। लेकिन उस समय क्या, रोज सुबह वो फल तोड़ कर लेकर आती है कि आज अगर राम जी आएंगे तो ये मेरे घर पर क्या खाएंगे, फल खाएंगे, और फल होना हो तो मीठा होना चाहिए। इसीलिए माता शबरी रोज सवेरे जब फल को तोड़ते हैं तो थोड़ा चक्कर देख लेती है कि मेरे प्रभु अगर आएंगे तो मीठा है कि नहीं। और राम जी जब आते हैं तो माता शबरी दौड़ पड़ते हैं, और यहाँ पर प्रभु राम जी देखिए, स्वयं श्री राम पुरुषोत्तम भगवान, स्वयं तीनों लोकों के स्वामी राम जी माता के चरणों तले बैठ जाते हैं, और माता उनके चरणों में गिर जाती है। वहां से लेकर आश्रम के अंदर आते हैं, और माता जी उनको बैठाते हैं। कहते हैं, रामायण में लिखा है कि उच्च आसन उनको दिए, लेकिन आसन तो घर में है ही नहीं। उच्च आसन जो रोज गोबर का लेप करती थी वहीं पर उनको बैठाया, उससे सुंदर आसन कोई और है नहीं। और स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण को सिर्फ निहारती है, रोती है, और उनकी आंसुओं इतनी निकली कि स्वयं भगवान के चरण में जाकर पड़ती है, और वही आंसू से उन्होंने भगवान का चरण धोया। जैसे ही चरण धोआकर उस जो पानी है, जो जल है, अपने ऊपर वो अंग स्पर्श करती है ना। जब हम किसी का चरण धोआते, इसलिए हमारा ये नैचा है, ये किसी ने सिखाया नहीं है। जो चरण धोआकर हम हमेशा क्या करते हैं, अपने सिर पर लगा लेते हैं, ये आशीर्वाद तुल्य है। एक ब्राह्मण
एक पंडित, एक गुरुजन अपने माता पिता के जो भी पैर धोता है, अगर वो हम चरण की धूल का जो रज है अपने माथे पे लगा लेते हैं तो हमारा मानो कि कल्याण। तो यहाँ पर जैसे ही शबरी अपने ऊपर वो जल को धारण करती है कि मानो शबरी का ये जो इतने ही रोज की तपस्या, जो शरीर में पीड़ा इत्यादि, ये सब एक ही क्षण में दूर हो गया। और यहाँ पर माता शबरी भगवान श्री रामचंद्र जी को वो बैर देते हैं। कौन बैर देते हैं? शबरी वाला बैर देते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी उस बैर को बड़ी ही प्रेम पूर्वक खाते हैं। कहते हैं भगवान प्रेम के भूखे हैं। मैंने रामनवमी में बताया वही बैर का एक बैर उन्होंने लक्ष्मण जी को भी दिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसे खाया नहीं। लक्ष्मण जी ने क्या किया? उस बैर को वहां से फेंक देते हैं। और उस बैर को फेंकने से एक ऐसी औषधि का निर्माण हुआ जो स्वयं वही लक्ष्मण जी के उपयोग हुआ। तो यहां पर भगवान देखिए प्रेम के भूखे हैं। भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन महाराज जी बुलाए कि प्रभु हे यादव, हे केशव, मैंने घर पर 56 भोग बनाया है, तुम आकर खा लेना। और बड़े बड़े हमारे और मित्र जन होंगे, सभी लोग देखेंगे, आप आना खाने के लिए। और मार्ग में वहीं पर विदुर जी के घर पर जब दुर्योधन के घर की ओर जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जी दुर्योधन महाराज जी के घर पर नहीं गए, लेकिन कहाँ गए? विदुर जी महाराज के घर पर। क्या पर खाए? दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो रतिया। भगवान प्रेम के भूखे हैं। और यहाँ पर माता शबरी को वो बहुत देखते देखते समय जब बीत जाता है तो माता शबरी को ऐसा लगा कि आज मेरा भगवान को याद करना, मेरा उनके लिए पूजा करना, ये आज सफल हुआ। तो ये माता शबरी हमको क्या बताती है कि हमको नित्य दिन प्रभु को याद करना है, नित्य दिन प्रभु की सेवा करना है, नित्य दिन प्रभु की कार्य करना है। एक ना एक दिन प्रभु दर्शन देंगे, वो जरूर देंगे। कभी कभी वो दर्शन देते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं। और आज यहाँ पर भगवान ने सोचा कि चलो मैं कुछ इसको ज्ञान देता हूँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी माता शबरी को नौदा भक्ति का ज्ञान देते हैं। चलो उसकी श्रवण करें। ओ नौदा भक्ति का आहू तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो प्रथम भाटी संतन कर दूसरती मम कथा प्रसन्ना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
भक्ति भक्ति माय गुण गाना कर कपट पदी गुण गाना सिया राम हो राम सिया राम जय जय राम। हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा हो पंकज भजन जोगेश प्रकाश सिया राम हो राम सिया राम जय जय राम। ओ सततम शील विरंग सहु कर निरत निरंतर सजन धर्म सिया राम जय हो राम भज राम भज राम भज राम 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 ओ राम भज 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 राम राम भज राम भज राम भज राम राम भज राम भज राम भज राम। ओ सप्तम सब मोहि मैं जगते मोक शांत अधिक कर लेखे अस्तमय लाभ संतोषा जपन नहीं देखे कर दोषा रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम। हो नवम सरल सब सन छनहीला मम भरोत हिय हर्षण दीना नव महादिन के कहो होई नार पुरुष सतरातर होई रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव रामपति पावन सीताराम। सब प्रकार सब भार बड़ा हम शरण नयन सब महिमा जय सही साधु परम जगवान सियावर रामचंद्र की जय 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 उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय। एक बार बोलिए श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय।
और भगवान श्री रामचंद्र जी आनंद लेकर उस बैर को खाते हुए और माता शबरी को देखते हुए बताते हैं कि आज मैं तुझे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं तुझसे, आज सावधान होकर सुन और मन में धारण करो। और बताते हैं कि सावधान होकर सुनो। भगवान राम जी माता शबरी को बता रहे हैं कि सावधान होकर सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के माध्यम से हम सब मनुष्य को ये बताते हैं कि हम भी सावधान होकर ये 9 प्रकार की जो भक्ति है उसे सुने और कोशिश करके सुनकर अपने दैनिक जीवन में उनको उतारने की कोशिश। तो बोलते हैं कि प्रथम भक्ति संतन करे संगा। संतन की संगत करना, कहते हैं कि जैसा संगत वैसा रंगत। आपका संगत ही आपका मार्ग बना सकता है और संगत से संगत जीवन बदल देता है। जिस प्रकार कहते हैं कि लोहे को आग में रखने से वे लाल हो जाता है, वैसे ही संतों की संगति से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो संत होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जहां पर संगत अच्छी हो, अगर आप वहां पर जाओगे तो उस संगत का असर जरूर आपको पड़ेगा। अगर घाम में दिन भर रही हो तो स्किन क्या होगी, तो जो हम कहते हैं हीट का असर पड़ेगा। घर के अंदर रही हो छाई में तो उसका असर पड़ेगा। तो जैसा संगत वैसा ही आपका असर होगा। तो सत्य संगत कहते हैं कि संतन कर संगा करे। जहां पर अच्छी संगत हो, जहां पर अच्छा व्यवहार हो, जहां पर आपका मान सम्मान हो, ऐसे जगह पर जाकर आप संगत करें। और कहते हैं कि संगत करने का असर ये होता है कि अगर आप अच्छी तरह से संगत करोगे तो उसका असर जब पड़ेगा तब जाकर दूसरी भक्ति आप में आएगा। और दूसरी भक्ति क्या है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं कि दूसरी भक्ति क्या है, भगवान की कथा सुनना और उसमें प्रेम रखना। कथा सुनना एक बात है और कथा में प्रेम रखना 2 बात है, और कथा को सुनकर उसको अमल में लेकर ये 3 बात है। तो कभी कभी हम आ जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूं चले पड़ी देवा करे, नहीं तो वो गुस्साएगी। बिकॉज हम लोग करे जब भी कुछ रहे देवा पहला आदमी खड़ा रहे और सब कोई बत्ती बुता के जाला टे मुंह लास्ट में जा बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तो कई लोग उस बहाने से आते हैं, अगर हम नहीं जाएगा तो वो नहीं है, आ तो जाते हैं लेकिन कथा में नहीं है, में कली पौना कर जाए ना, श्रोता जैसे बताते हैं। तो कई लोगों का अपना अपना कारण है, लेकिन कोई भी कारण हो, कहता है कि श्रवणम क्या है कि हम जो सुनते हैं, हम कहीं पर भी जाए थोड़ी देर के लिए हम श्रवण करें कि जो कोई कुछ बोलता है। कभी कभी हम कहीं पर चले जाते हैं, कोई खड़ा होकर कुछ भाषण देता है तो लोग अपने में पकाए लगे हैं। अगर बोलो भैया 2 बात, अरे हमसे ये सब नहीं हुए भैया, ये सब हमने तो, लेकिन कोई और अगर बोली तो यहाँ पे पुन सुन लो थोड़ा बात, लेकिन हम में है नहीं। तो कहते हैं कि दूसरा रति, जब सत्संग अच्छा हो जाएगा, असर जब पड़ जाएगा, तब कथा में मन लगेगा। और कथा में जब मन लगेगा तो दिल करी कि कहीं और कथा हुई हम जाए। ये नहीं कि जब कथा हम करी वहीं आओ। जहां पर कथा हो, जहां पर अच्छे अच्छे कार्य हो, आप जरूर जाए थोड़ी देर के लिए। कहते हैं कि 1 घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनिया। थोड़ी देर के लिए भी आप कानों में आपकी कथा का श्रवण हो जाता है। बाहर का महल तो हम नहाए धोए सफा कर लेगा, कपड़ा भी धोए जाए, लेकिन शरीर के अंदर कैसे हम धोएंगे, ये कथा श्रवण करने। जितनी बार कथा को हम श्रवण करेंगे, हमारे अंदर का जो मैल, यही इसका उपाय है। और बताते हैं कि जहां संसार की बातें खत्म, कभी कभी हम जाते हैं सत्संगत कहते हैं, कथा में जाते हैं, लेकिन
जैसे मैंने बोला टन भर के और बात करें, जब सब चीज खलास हो जाई, सोका एंड हो जाई, नेटबॉल एंड हो जाई, किसके घरे मरनी ना कितना रोज में लोग करी रखे, सब जब एंड हो जाई 12:30 बजे रात के, तब कोई वहां पर धर्म वाला बात की। अच्छा ये बात हमें बताओ, अर्जुन और कर्ण में सबसे श्रेष्ठ धनुधारी कौन रहा? उस समय धर्म के बात करिए, कौन जी गुस्से बोली दीप वाली और बनाएंगे, बोले श्यावर रामचंद्र की। तो उस समय याद आई भगवान का नाम, को सब टॉपिक तो एंड बनी है, लेकिन कभी देखा पहले धर्म की टॉपिक कोई करे बैठते, बिरले होए ही नहीं की। तो ये है असर। फिर बताते हैं तीसरी भक्त गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान की गुरु सेवा। और जो व्यक्ति गुरु की सेवा, देखो गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, ठीक है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। हम सब अपने माता पिता के अंश हैं और हम सब स्वयं परमात्मा के अंश। हमें जो कहते हैं कि पहला गुरु हमारे माता पिता, जो कुछ उन्होंने सिखाया आज उनके बलबूते पे हम हैं। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे अपने जीवन में हम परिवर्तन कहे गए, हमको मार्ग में एक से एक गुरु मिलते गए जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, मार्ग बताया, तब आज जाकर हम सब यहाँ न्यूजीलैंड में बैठे हैं, है कि नहीं? कोई अच्छा कर्म करा होगा हम लोगों ने ना, ये नहीं कि फीजिंग जो ने अच्छा नहीं कर्म करी, ये बात नहीं है, लेकिन वहां से भी कुछ अच्छे करा होगा। हम लोग आज यहाँ पर, मैं कर्म ये नहीं बोलता, आपका आज ये आन बान शान की मैं कर्म नहीं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ के मेडिकल सिस्टम के मैं बात कर रहा हूँ। ये सब ऐश्वर्य जो हमारे आन बान शान के अलावा इससे हमको बेनिफिट मिलता है, तो हम खुश नसीब है कि हमारे गुरुजन हम लोगों को मार्गदर्शन कराए और उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर आए। कहते हैं कि आज के जमाने में गूगल बाबा नॉलेज दे देते हैं, है ना, बहुत इजी हो गया। अभी तो एक और आएंगे, कौन जाएंगे? आइए, ठीक है, वो आपको नॉलेज देगा लेकिन आपको ज्ञान नहीं देगा, क्योंकि ज्ञान जिसके पास में होगा तो वो ज्ञान से बात करेगा, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो अच्छा मैं बता दो ज्ञान सबर एक टेस्ट है, इसकी आंसर कौन जी है, तो आप कैसे सीखोगे? लेकिन जब अध्ययन करोगे उसके बारे में, गुरुजन के पास में जाकर सीखोगे तो वो ज्ञान बनता है। तो बिना गुरु के कुछ कार्य नहीं होता, और जो गुरु की बात मानता है उसका जीवन सुधर जाता है। जो केवल अपनी बुद्धि पर चलता है वो मार्ग भटक जाता है। अगर जो आदमी बोले कि हमारा बराबर कोई है नहीं, हम सब चीज जानता है, तो वही आदमी भटकी। लेकिन जो हमेशा ज्ञान रखने पर भी यही बोलेगा, अरे हम तो अभी कुछ नहीं जानता, आज भी हम सीख रहे हैं, वो आदमी आगे बढ़ेगा। चौथी भक्ति मम गुणगना, करे कपट तजी गान, यानी कि कपट छोड़कर भगवान के गुण को गाना। चौथी भक्ति बताया गया है। भजन केवल आवाज से नहीं, भाव से होता है। आपको श्रद्धा होना चाहिए ना, भाव होना चाहिए कि भगवान के प्रति अगर कुछ करे सेवा तो भगवान भी प्रसन्न होए। ऐसा टास्क नहीं करे कि ना रोज सवेरे हम लोग को जल चढ़ाना है, जल चढ़ाते रहो, उधर ताकते राइट तुमने कहा लोटा पर वो जल नहीं चढ़ी। भाव होना चाहिए सम्मान से भगवान के पास में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माता शबरी के पास में ना धन था ना सुंदर वस्त्र थे, लेकिन प्रेम इतना जस्ती था भगवान के प्रति कि भगवान तो स्वयं उनके घर पर आए। इतना जस्ती प्रेम, तो हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान को अपना मानना चाहिए, अपना बना लेंगे। कौन बनाएगा? हम भक्त। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजम जो वेद प्रकाशा। और मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप जो विश्वास कर कर अपने नाम से, बल से, तप से, जप जो करता है उसका साधना बहुत सरल है। और उसमें विश्वास रखना कि हमारे जो वेदों का मंत्र है, हमारे वेदों में जो ज्ञान लिखा है वो हमको मानना है,
ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। सब कुछ हमारे वेदों ग्रंथों में है, और उनको लेकिन हमको बोलना है कि ये जो वेद है, 4 वेद, ये सब हमारे कल्याण के लिए। षटदम शील विरंती बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठी बताते हैं कि इंद्रियों को संयम और सज्जनों के धर्म में रहना। इंद्रियों क्या होता है, हमारे जो सेंसेस होते हैं, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, कि हम जिस जगह पर रहे हम कोशिश करें कि वहीं रहे। अभी कथा में बैठा है तो यहीं बैठा रहे, दिमाग यहीं रखे। ऐसे दिमाग सोचे कि अभी घर पर पता नहीं हम रेस्टू का चढ़ा रहे, ऑफ करा कि नहीं, अलार्म पता नहीं ऑन है कि नहीं, भरे मोटर करा के, रास्ता तो बड़ा बेड एरिया तो नहीं है, वाईटी प्लेस में तोड़ नहीं रहे, तो मन नहीं रहता। जब मन ही नहीं रहेगा, आप चाहे कितना सज सबर कर बैठो, इल्ले कुछ नहीं देगा। तो कहते हैं कि इंद्रियों को संयम, सेंसेस को संयम रखना, कंट्रोल में रखना कि क्या करना चाहिए, तब जाकर आपको छठी भक्ति मिलेंगे। कहते हैं कि आजकल इंसानों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, छोटी छोटी बातों पे रिश्ते टूट जाते हैं। अगर कभी कभी किसी के रिश्ता टूटने की बात सुनो तो इतनी सरल कोई ऐसे काम हो गया उसके कारण से रिश्ता टूट जाते, क्योंकि रिश्ता से आगे अभी गुस्सा खड़ा है। तो कहते हैं कि आजकल गुस्सा लोगों को अधिक हो गया, और तो अपने इंद्रियों, वही बोले संयम करना, उनको कंट्रोल करना। भक्ति का मतलब केवल मंदिर ही जाना नहीं, कली पूजा ही जाना नहीं, अपने व्यवहार को सुधारना भी, ये भी भक्ति कहा गया है। और बोलते हैं कि सप्तम सब मोहिमय जग देखे, मोते संत अधिक कर लेके, कि संसार को भगवानमय देखना। और भगवानमय देखने का मतलब यह है कि सबको राम समझना, सबको माता सीता समझना, सबको राधा कृष्ण समझना। जब हमारे अंदर में वो भाव आ जाएगा तो कभी एक दूसरे के दुश्मनी नहीं रहेगी। बेटे और माँ बाप में प्यार ममता बड़ा रहेगा, भाई भाई में प्रेम रहेगा, और रिश्ता मजबूत रहेगा। लेकिन हम क्या है कि एक दूसरे में सिर्फ द्वेष निकालते ही रहेंगे। और कहते हैं कि हनुमान जी बताते हैं कि सब में सबको राममय देखना। उनको अपने मन में, अपने आप में इतनी भरोसा थी कि उन्होंने स्वयं अपने छाती को चीर दिखाया सभा में कि मेरे अंदर राम बसते हैं, मेरे अंदर सीता बसते हैं। तो ऐसा हम कार्य करें। और आज के दुनिया में लोग सबसे ज्यादा दुखी कौन जी गुस्से हैं? आज के दुनिया में अभी लोग सबसे ज्यादा दुखी कौन जी है? दूसरा सुख देख के दुखी हो जाए, वही दुखी है। तो छोड़ो दुखी, आपका सुख दुख देखिए सभी के ऊपर है। दूसरा अगर सुखी से कुछ बना रहा है तो बनने दो, आपका भी पारी है। भगवान सबको देता है, लेकिन समय आने पर देगा, इंतजार करना। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखे पर दोषा। कि बोलते हैं कि संतोष और दूसरों के दोष ना देखना, कभी ऐसे किसी की बुराई नहीं सोचे। कहते हैं कभी कभी बात लग जाए, घर से अगर कभी कभी कोई निकले, गुस्सा भी रहे, कभी ठोको नहीं, तुम चला जाना, लौट के नहीं आना, ये नहीं बोलना चाहिए। ये पहले जमाने में बुढ़ा पुरानिया बोलते थे। ये अगर लग जाता है कभी कभी, फिर बाद में पछताइए कि हम काहे तो इसे बोल दिया। और बताते हैं कि आज के दौर पर दूसरों को दोष ना देना, संतोष रहना। जो कुछ आपके पास में संतोष रहो, मेहनत से। अभी हम कितने साल से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से आस्ते से वहां से वहां। आज अगर बहरे जाकर वहां पर बैठो, ये मेहनत का फल है। ताता ने कितनी सुंदर से वहां पर व्यवस्था किया, ये मेहनत है। लेकिन पड़ोसी देखकर जली, पहले जो कुछ पाला लोग देखकर कैसे, आज कैसे हुई, वो जलन। लेकिन वो नहीं देखते कि पीपल या व्यक्ति कितना अपने आप में बढ़ंती करती है। तो अगर कोई बढ़ंती करता है, उसके बढ़ंती में आप सहयोग करो कि हमारे भाई, हमारे परिवार, हमारे नैबा और बढ़े। दूसरों को बढ़ाने में जो आशीर्वाद और पुण्य आपको मिलेगा वो आप जान नहीं पाओगे।
फिर बताते हैं कि नवम सरल सब सन छल लीना मम भरोसे ये हर्ष न दीना, कि नवम सरल सब छन्न, जो बताते हैं कि सरल हृदय और पूर्ण विश्वास। सरल हृदय, डाउन टू एर्थ, कभी हम तो बोल देते हैं तो बहुत डाउन टू एर्थ वाला है, दूसरों का हम बोल देते हैं, लेकिन अपने बनने की कोशिश करो। सरल रहो, सिंपल रहो, एक दूसरे को मदद करो। भाइयों और बहनों, कलयुग में मैं एक बात बता दूं कि कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं, कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। एक घोड़ पर खड़ा होकर भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहले जमाने में लोग तपस्या करते करते अन्न ग्रहण करना छोड़ देते थे, जल छोड़ देते थे, फिर सांस लेना भी छोड़ देते थे, तब जाकर भगवान प्रसन्न होकर उनको आकर दर्शन देते हैं। लेकिन आज कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेना है। और भगवान का नाम कैसे लेगा? ऐसे तो नहीं सकता, बोले अरे हम तो जनते नहीं, बोला कैसे गई, हमारे तो आवाजें नहीं। फिर मैंने बताया भगवान प्रेम के भूखे हैं। तन मन से अगर आप भगवान को याद करोगे तो आप जरूर भगवान को पाओगे। और इस प्रकार से भगवान माता शबरी को बताते हैं कि जो व्यक्ति के पास में ये 9 भक्ति में से सिर्फ एक ही भक्ति रहेगा, वो मेरे परम प्रिय, वो मेरे भक्त बनकर रहेंगे। तो आज आप यहाँ सिर्फ कथा में आने से आपके पास में 5 भक्ति हुई। कितना भक्ति रे टोटल? अच्छा, तो सुनता है तुम अच्छा से। तो 9 भक्ति में से 5 तो होगी, 4 और कोई रकम से इस कलिकाल में कर लो, तो हम लोग भी भगवान के परम धाम की प्राप्ति होने के लिए जाएंगे। और वो 4 भक्ति और पाने के लिए कौन जी करे पड़ी? आदमी को उठे पहले सवेरे उठो और गरम गरम रोटी बनाएंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। टिकाऊ फाटा में बिना ठंडा जगह सुबह उठकर भगवान का नाम लो। रोज सुबह उठो, पहले स्नान करो। देखो पहले बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जगो। ब्रह्म मुहूर्त होता है जब सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले। आज कलयुग में ब्रह्म मुहूर्त में आदमी घरे जाए, बोलो राम राम, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगो और रोज थोड़ा भजन सुनो सुबह में। तब रेडियो में लगा दो थोड़ा थाम जाम, लेकिन सवेरे थोड़ा भजन सुनो कि भगवान का नाम चलता रहे। और कहते हैं कि कलयुग में पुरुषोत्तम मास में अपने जीवन काल में माता पिता अगर है उनकी सेवा करो, उनसे बात करो। किसी के दिल ना दुखाओ, किसी के दिल ना कभी दुखाओ, क्योंकि जिसका दिल आप दुखाते हो मन ही मन आपको बहुत ऐसी कटु वचन कर देते हैं। तो किसी का दिल दुखाने की कोशिश मत करो और हर परिस्थिति में खुश रहो। कई लोगों को आप देखे होंगे चाहे कितना दुख तकलीफ मुड़ पे लगान रही, लेकिन वो फुल टाइम हंसते हैं, सबसे प्रेम मोहब्बत से बात करते हो। हमेशा खुश रहो, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये भगवान के मर्जी जो है वही हो रहा है। लेकिन अपने आप में हम टेंशन लेकर क्या करेंगे? बोले टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। लेकर क्या करोगे? तो खुश रहो। और खुश रहने का एक ही मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। पुरुषोत्तम मास की आपको अनेकों बधाई। आप ऐसे मास में पूजा करो भगवान के। जैसे मैंने बताया, एक पूजा करने से हो सके तो घी का दीप जलाएं। रोज सुबह घी का, तेल का नहीं। इस महीने में घी की आरती करें, बहुत फलदायी रहेगी। और पुरुषोत्तम मास की अगर और कुछ पूजा के बारे में जो नहीं करते हैं जानना है तो माता जी यहाँ बैठी है, शिवांगी माता जी अमावरत, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बड़ा फलदायी। देखिए पूजा पाठ में जो फल की प्राप्ति होती है, मैं जैसे बताया, ये आपके तन मन शरीर सबको ये राहत देगी। तो आप जरूर करें। और आज की कथा एक बार फिर आपको विशेष धन्यवाद। जितने लोग आए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा को यहीं विराम करते हुए हम सभी लोग आज रामायण महारानी जी की विसर्जन करते हुए शांति पाठ करेंगे। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को
जय श्री सीताराम। राम भजो हा भजो राम भजो, राम भजो हा भजो राम भजो। कथा विचर जन होत है, सुनो वीर हनुमान प्रभु। राम लखन सीता की, सदा करो कल्याण प्रभु। राम भजो हा भजो राम भजो, राम भजो हा भजो राम भजो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधों में पुनियाद प्रभु। तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध प्रभु। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए प्रभु। अपने अपने भाव को विराहो हर साए प्रभु। राम भजो भजो राम भजो, राम भजो भजो राम भजो। श्रोता सब आश्रम रहे, शंभु गए कैलाश प्रभु। रामायण मम हृदय में, आए करो तुम वास प्रभु। कहतांडवत प्रभु सना, तुम ही कहो कर जोरे प्रभु। पार रघुनाथ कही, सुरति करायहु मोरे प्रभु। राम भजो हा भजो राम भजो, राम भजो हा भजो राम भजो। पार मान हो, हर्ष देव श्री राम प्रभु। पद सरोदय पायनी, भक्ति सदा सतसंग प्रभु। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम प्रभु। नाथ तुम्हारे दास को, सिद्ध भये सब काम प्रभु। राम भजो हा भजो राम भजो, राम भजो हा भजो राम भजो। हरि शरणन गुरु शरणना, शरणन गौरी गणेश प्रभु। तुलसीदास प्रभु के शरणा, शरणन अवध नरेश प्रभु। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई प्रभु। कथा विचर जन होत है, ईश्वर शीश नवाए प्रभु। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम प्रभु। श्रोता श्रोता सब कर जोर के, सबको सीताराम प्रभु। राम भजो भजो राम भजो, राम भजो भजो राम भजो।
सबको सीता राम सियावर रामचंद्र की जय 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 उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राम प्रिय कृष्ण की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय। ठीक है, चले शांति पाठ करने से पहले, जैसे मैंने कहा कि हर वर्ष हम यहाँ पर आते हैं इस ग्रह पर पूजा करने के लिए। हम तो हमेशा देवाताता देवाताता कहते हैं। देखिए आज कौन देवाताता का असली नाम जाने उसके एक प्राइज देगा। नहीं, हम तो जनता है, नहीं दास तो है, लेकिन पहला वो कौन बोली संदिग्ध नाम लेता है, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मैं चाहता था वही बोले, देखिए बोला नाम लेवे की नहीं। तो हर वर्ष हम यहाँ पर आते हैं, घर पर ऐसा कोई कार्य होता है और सभी को ऐसा करना। कहते हैं कि जो इंसान सुख में भगवान को याद करता है उसके घर में कभी दुख नहीं है। अच्छा है, जब सुख हो तभी भगवान को याद करो, क्योंकि दुख में तो सब करे, लेकिन जो सुख में करता है वही सच्चा भक्त होता है ना। किसी ने खूब कहा कि ऊंचा ऊंचा तो सब चले, नीचा चले ना कोई, एक बार जो नीचा चले सबसे ऊंचा वही है। तो ये हमारे धर्म यही हमको सिखाती है। बापू कौन है? ठीक है, और पता आज ही बनते आज है, अरे क्या बात। और आज ही इनका जन्म दिवस है। वैसे तो इनके बारे में मैं क्या बताऊं, जब मेरी विवाह, हमारा शादी ये न्यूजीलैंड में है, तुम लोग से विश्वास नहीं करेगा, और जब मेरी विवाह हुई उस समय मेरे शादी में पहली बार मैंने इनसे मुलाकात किया और वो रहा 1958 में। यही तो है कि कथा सुन रहे हो कि नहीं। तो 2004 में टाटा से मुलाकात हुई स्किप्टन हॉल में, और उस समय पहली मर्तबा इनसे जब मिले, और ये हमारे बोया ताता के संग में सनाई के माध्यम से एक ढोल बजा रहे थे। उस समय इनसे मुलाकात हुई और वहां पे पता लगा कि ये लटोका के हैं और हम भी लटोका के हैं, तो वहां से जान पहचान बढ़ा। और क्योंकि उस समय देवा ताता के पिताजी को बोया ताता थे, हेंडरसन वाला, उनके पिताजी को ताता बोलते थे, तो बोया को भी ताता बोलते थे। उसके टीम में ये भी रहा तो इसके भी ताता बोले लगा, और आज से वही रिश्ता है, इनको हम ताते ही बोलते हैं। और इधर पार्टी, और तब से रिश्ता हुई, फिर मंडली में आना जाना हुआ, और फिर इसके संग में बहुत सारे ऐसे तिरकुट्टू प्रोग्राम, रामायण, कीर्तन, कम्युनिटी सर्विस इत्यादि इत्यादि। हमेशा जैसे मैंने बताया कि किसी के घर पर अगर दुख का कार्य हो तो ये पहुंच जाते हैं, इनका परिवार ही ऐसा है, और एक दूसरे को मदद करना तो इनके मान लो कि खून में है, ये हमेशा तैयार रहते हैं। और गर्व की बात मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो बहुत बोलना है लेकिन शांति पाठ भी करना है, कहीं भी काटना है। गर्व के बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी शायद 3 हफ्ता या 4 हफ्ता पहले लुगू में जान के मंदिर में जो तिरनाल था, नहीं वो बात नहीं पता किसके संगे नाच के गाना गाए थे, तो वो हंसो में। मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि देखो, इंसान की आयु से इंसान की हम उनकी तुलना नहीं करते। बड़ा गर्व लगता है कि इतनी आयु होने के बावजूद भी उन्होंने पीजी में जाकर जो ये बपुन का कार्य, बपुन बोलते हैं जो कॉमेडियन, जो मंत्री बोलते हैं, एक जब नाटक चलता है, जो सबसे फिट व्यक्ति अगर कोई को होना होता है तो वह बपुन को होना है।
क्योंकि अपना अपना नाचने वाला तो आएगा, नाच के आधा घंटा 1 घंटा फिर निकल के चल देगी। लेकिन जो बप्पुन होता है वो शाम को पहला निकलता है, सुबह तक उनके पास में वो एनर्जी होना चाहिए, वो फिटनेस होना चाहिए, आवाज होना चाहिए, लोगों को हंसाने के लिए उनके पास में डायलॉग्स, जोक्स, डिलीवरी होना चाहिए। इतने उम्र में भी उन्होंने हमारे देश न्यूजीलैंड का शान, हमारे परिवार का शान, इन्होंने वहां मंदिर में, मास्टर भी आज यहाँ बैठा, उन्होंने वो शान आज वहां पर दिखाया कि आज कुछ है नहीं। अगर जिंदगी में आपका कोई लक्ष्य है, जिस चीज को आप पसंद करते हो, वो आपके अंदर में हमेशा रहेगा। तो ताता आपको विषय में चाहूंगा, एक जोरदार ताली से इनको धन्यवाद दें कि इन्होंने बहुत ही सुंदर, और उस सुंदर में इनके कमर भी आए के जोन रखा, कौन करिए साइक्लोन, तो बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, भगवान की कृपा रहे, आप इसी तरह से अपने धर्म के कार्य भी करते रहे, हमको बड़ा अच्छा लगता है। अभी आजा प्रधान जी हम लोग कहीं पर बैठे थे, तो इनका नाम है कि न्यूजीलैंड में एक ही बार भजन सम्राट हुआ, एक ही बार भजन सम्राट, मतलब जैसे टॉप 20 होती है, टॉप 30 होती है, ये सब एक साल भजन सम्राट हुआ कि जो जो सम्राट गायक है उनका कंपटीशन हुआ, और उस सम्राट में इन्होंने अच्युतन नायर के संग में होकर ढोल बजाए, और ये सम्राट के विजेता ढोलकिया, विजेता यानी कि ही वन द फर्स्ट प्राइज इन द ढोलक, तो उनके लिए भी जोरदार ताली। तो जब से जीती लौट के सम्राटे में तो चले, आपके शुभ दिवस पर आज ही बर्थडे है, तो गीतों के माध्यम से एक सुंदर सा जन्म दिवस का गीत, फिर उसके बाद में हम केक को काटेंगे। तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, भगवान करे ये खुशी तुझे तो बार बार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Tata, happy birthday, happy birthday to you, Tata, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Tata, happy birthday to you, Tata, happy birthday to you, Tata, happy birthday to you। एक बार बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। चले सभी लोग अपने अपने हाथों में पुष्प ले लें और भगवान से क्षमा याचना करते हुए आज की जो शांति पाठ है उसको करेंगे। फिर शांति पाठ के बाद में जो वही फेमस गाना झाड़ दो अंगनाला तो लगाना, तो ताता थोड़ा पर यहाँ आइटम करते, फिर शांति पाठ के बाद में, ठीक है, रामायण बंद कर देता। तो चले हाथों में पुष्प ले ले और लोटा का जो पानी है आप आचमन कर देना उसके साथ में। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु ते। ॐ धौ शान्ति अन्तरिक्ष ॐ शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वदेवा
शांति ब्रह्म शांति सर्व ओम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सर्वविश्व शांतिर्भवतु ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् सबको राम राम जय श्री राम। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाय महिमा महाप्रसाद की पावे सो भोग लगाए पवन सुत हनुमान की जय। भोजन दे दिए, नमूना दे दिए।